चांस नहीं। बारात जैसे ही चली बड़ा सम्मान किया कंस ने हुआ है आने खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लोग दबाए देखे भैया भाई सगाई। और भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई और पालकी में पहनो गई मिठाई। पड़ी देवक ने उनकी पत्नी ने देवकी का कन्यादान लिया। अब जब कन्यादान लिया तो विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हुआ तब देवकी की विदाई का समय आया। काय को समय? विदाई का समय। तो जैसे ही विदाई का समय आया तो देवकी जो रहे सो रोने लगी। अच्छा देखो मैया, पहले ऐसा कहा जाता था कि जब लड़की की विदाई होती थी तब लड़की जब अपना घर छोड़ के पराए घर जाती थी तो उसके मन में बड़ा कष्ट होता था। पहले ऐसा कहा जाता था कि लड़की के लिए अगर सबसे दुख का दिन कोई होता था तो वो वही दिन होता था जब अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी। उस दिन वो लड़की बहुत रोती थी और उस दिन क्या एक एक महीना पहले तो रोने लगती करती थी, सूख की लकड़ियां हो जाती करती थी ब्याह के दुख में। जब ब्याह हो जाए अपना घर छोड़ के पराए घर चली जाए तब ब्याह वालों दिन पहले के जमाने में बिटियन के लिए दुख को दिन हो तो करे और आज के जमाने में समझदार हो आज के जमाने में बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन हो तो वही हो जब उनको ब्याह हो। सबसे खुशी को पहले बिटियां बहुत रोती करती थी और आज के जमाने में तो रोवे की छोड़ आई कौन सी नहीं मानती, हंसती वहीं चली जाती। पापा जी फिर आएंगे, मम्मी जी फिर आएंगे, बाय बाय करती वहीं चली जाती। पहले की शादियां होती थी दादा, पहले शादियां होती थी तो खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के। और आज के जमाने में खाना बनाने वाले बाहर के, नाचने वाले घर के। पहले पिटियां जब नहीं जानती थी कि कब हम ब्याह हो कब हमें बैठा के विदा कर दई। आजकल देखो 4 घंटा तो सज भी नहीं लगा, फिर 4 घंटा आए भी नहीं लगा, फिर 4 घंटा नाच भी नहीं लगा तो नाचती वहीं जाती मेरे सैया सुपरस्टार। क्या कहा जाए इस जमाने में, सही बताओ ना। तो आज के जमाने में सब रीत बदल गई, फैशन सही बात है, सब रीत बदली तो चश्मा वाली अम्मा का है ना फैशन में। पहले के जमाने में
बनाने लगी, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया, लड़की आंगन से फैशन बनाने लगी। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया और लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। दूसरी बात सुनो, होके आजाद बैठी बहू बेटियां, तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। शब्दों पर गौर करो। होके आजाद बैठी बहू बेटियां और तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। पहले के जमाने में सब दिन चकिया चलाती करती थी और पूरी पूरी दोपहरी पेड़ के नीचे बैठ के काट लेती करती थी। गर्मी होती थी पहले तो महाराज बिजना लेके और सब दिन बिजना कत्ती राती करती थी तो उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। सही बात है, काऊ तरीका की कोई बीमारी नहीं, मस्त रहती थी, अपना काम करती थी। आज के जमाने में एसी, कूलर, पंखा, रूम हीटर, फ्रिज, और जब से ये व्यवस्थाएं आए गई और जब से आजाद हो गई तब से कम इनके मूड में पीर कम करिया में पीर। जब से व्यवस्थाएं आई तब से ये ठीक ही नहीं रहती, नाना प्रकार की बीमारी इनके अंदर महाराज प्रवेश कर ही रहती। पहले के जमाने पूरा दिन काम करती थी फिर भी बीमार नहीं होती थी और आज के जमाने में परे परे बीमार हो जाती है। तो लिखा घर का सिलवट्टा खत्म हो गया। अगली बार की प्यारी लाल की